अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को दो चीज़ें समझाऊँ कि हमारे पास सोल्यूट क्या होता है एंड देन हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है। अगर आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की समझ आ जाएगी तो आपको सोल्यूशन की देन आपको समझ आएगी कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है। अब आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग घर में शरबत बनाते हैं तो आप लोग जो शुगर लेंगे, मीन के चीनी जो लेंगे ना, वो 1 टेबल स्पून लेंगे या हमारे पास 2 टेबल स्पून लेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको पसंद करते हैं। तो वो आपके पास क्या होता है, हमारे पास सल्यूट होता है एंड देन जो आपके पास पानी होता है वो आपके पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जब आप चीनी और पानी को आपस में मिक्स करते तो आप एक सोल्यूशन क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। यानी कि अगर मैं सिंपल और सादा अल्फाज में बताऊं कि हमारे पास जो कम मिकदार में जो चीज़ लेते हो, आप चीनी कम मिकदार में लेते हो, शुगर कम मिकदार में लेते हो, तो ये आपके पास क्या है, सल्यूट है। और पानी जो आप ज़्यादा मिकदार में ले रहे हो वो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है आपके पास है, सॉल्वेंट। अब जब आप सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हो तो आपके पास क्या प्रिपेयर होता है, आपके पास सोल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो अब हम समझेंगे, स्टार्ट करेंगे। वो कहते हैं अ सॉल्यूशन इन सच अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड। अब हम कहते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होती है, एक ऐसा मिक्सचर होती है जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं किसके, सल्यूट के। अब सल्यूट क्या होता है, मैंने आपको बताया जो कम मिकदार में आप लेते हो वो आपके पास क्या होते हैं, सल्यूट। अब सल्यूट के पार्टिकल जो कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाए किस चीज़ में, सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जो आप ज़्यादा मिकदार में आप पानी जो लेते हो वो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट पे। अब होमोजेनाइज का क्या मतलब है, अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं कि जब हम क्या करते, रूह को पानी में मिक्स करते हैं ना, तो हमारे पास वो उनमें हमें डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होता कि ये रूह के मालिक्यूल है या पानी के। या आप लोग शुगर को जब आप क्या करते हैं, मिक्स करते पानी में, तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रही थी। अगर किसी चीज़ में आपको डिफरेंस नज़र ना आए तो उसका क्या है, होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। ईजी हमारे पास क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। ठीक है, हमारे पास किसका, हम सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपके पास नमक सोडियम क्लोराइड का बनाते हैं, हमारे पास क्या, कॉपर सल्फेट जो वाटर में आप क्या करो, सोल्यूशन बनाओ। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको समझाया, एक सोल्यूट और दूसरा हमारे पास क्या, मैंने समझाया सॉल्वेंट। अब यहाँ से हम सोल्यूशन की, ट्रू सोल्यूशन की हम क्या करते हैं, डेफिनेशन हमने स्टार्ट करनी। द सोल्यूट पार्टिकल इन विच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब नेकेड आई का क्या मतलब, नेकेड आई का मतलब हमारी जो आम आंख है, कौन क्या मतलब, वो कहते द सोल्यूट पार्टिकल इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। If a solution is filtered, these particles pass through the pores of the filter paper leaving no residue, यानी कि कुछ भी ना बचे, सब के सब कुछ क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। सच अ सोल्यूशन कॉल्ड अ ट्रू सोल्यूशन। अब क्या मतलब कि इफ अ सोल्यूशन इज फिल्टर दिस पार्टिकल, आप लोगों ने एक सोल्यूशन बना लिया और उस सोल्यूशन को आप लोगों ने क्या किया, फिल्टर किया। अब वो जो सोल्यूशन आपने फ़िल्टर किया है, कहने का मतलब है इनका कि हमारे पास जो पार्टिकल हो वो कम्प्लीटली पास हो जाए उस फ़िल्टर पेपर में से, कुछ बचे। वो जो फ़िल्टर पेपर के पोर्स होते हैं उनमें से सब के सब कुछ क्या हो जाए, पास हो जाए, और नो रेजिड्यू यानी कि कुछ भी ना बचे। तो ऐसे सोल्यूशन को आप क्या नाम देते हो, ट्रू सोल्यूशन। क्या नाम देते हो, ट्रू सोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन की मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाती तो वो आपको एक सिरप देते, और सिरप जब होते वो पाउडर के फॉर्म में होते, आप घर आते उसको बनाते एंड देन फिर आप लोगों पे उस पर एक एडवाइस भी मेंशन भी पड़ी होती कि जब भी आप इसको यूज़ में लाएँ तो इसको आप क्या करें, हिलाएं। जब आप उसको हिलाती अब उनके हिलाने की रीज़न क्या होती। अब सस्पेंशन में क्या होती है, जो सस्पेंशन के जो सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते, यानी कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। जब आप सोल्यूशन को, यानी कि जो सस्पेंशन होते हैं, जो सिरप होती है, उसको तकरीबन 5 मिनट रखते हैं, जो उसके पार्टिकल होते हैं सोल्यूट के, वो क्या हो जाते, सेटल डाउन हो जाते, और सेटल डाउन होने के बाद जब आप उसको हिलाते तो फिर ये दोबारा मिक्सअप हो जाते, देन फिर आप यूज़ करते। A suspension on the other hand is a mixture in which the solute particle, कौन से पार्टिकल, जो मैंने आपको बताया जो कम मिकदार में थे, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, यानी कि सस्पेंशन में ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुए पड़े थे इन द सॉल्वेंट। किस चीज़ में डिजॉल्व नहीं हुए पड़े होते, सॉल्वेंट में। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल, असल में हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं
इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम दीज पार्टिकल सेटल डाउन। अगर आप सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जो उस सल्यूट के जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अगेन इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, और अगर आप उस सस्पेंशन को क्या करेंगे, फिल्टर करें, द पार्टिकल इन इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू। अब मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन में बताया था कि हमारे पास ये ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई रेजिड्यू यानी कि कुछ भी ना बचे। बट आपका जो सस्पेंशन है ना, अगर आप उसको फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं जो हमारे पास यानी कि जिसमें से आप फिल्ट्रेशन कर रहे थे, उसमें से हमारे पास जो सल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास नहीं होते। किसके नहीं होती, जो सस्पेंशन होता है उसकी जो सल्यूट के पार्टिकल होते हैं उस पेपर में से पास नहीं होती और कलेक्ट होती है एज अ रेजिड्यू, और आपके पास रेजिड्यू के तौर पर मिलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। अगर आप चॉक को पानी में मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास उसको अगर फिल्टर करेंगे तो चॉक के जितने भी पार्टिकल हो जाएंगे वो आपके फिल्टर पेपर में रह जाएंगे, पास उनके फिल्टर पेपर के जो फिल्टर पेपर होगा आपके पास, जो उसके पोर्स होंगे उससे पास नहीं होंगे। अब हम थर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। कहते beside a true solution and a suspension there is a third form of solution called colloidal solution। किसके हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन होता है एंड सस्पेंशन होते हैं, इनकी हमारे पास एक थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब यहाँ से फिर आप लोगों ने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। अब वो कहते हैं कि इन दिस टाइप द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज्ड। इसमें भी क्या होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो होमोजेनाइज नहीं होते। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, सॉल्यूट जो हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाते थे, हमारे पास नो रेजिड्यू, कुछ भी नहीं बचता था। बट आपके पास जो हमारे पास सस्पेंशन था उसमें जो हमारे पास सॉल्यूट होता था वो कलेक्ट होता जाता था एज ए रेजिड्यू। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसमें हमारे पास जो पार्टिकल होती है वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज, मीन के हमारे पास डिसॉल्व तो नहीं होते, बट जब इसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे। इट्स मीन कि हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन जैसे इसके पार्टिकल होमोजेनाइज भी नहीं होते और इतने भी बड़े नहीं होते जितने हमारे पास सस्पेंशन के बड़े होते, और उसमें से हमारे पास यानी कि हमारे पास पार्टिकल फिल्टर पेपर जो होते हैं उसमें से हमारे पास नहीं होते। इन दिस टाइप द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज, यानी कि कम्प्लीटली होमोजेनाइज मीन डिसॉल्व नहीं होते with a solvent। These particles are little bigger than the solute particle present in the true solution। यानी कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल होते हैं ये थोड़े से उनसे क्या होते, बिगर होते, मीन के बड़े होते, बट नॉट बिग इनफ, लेकिन इतने भी नहीं बड़े होते टू बी सीन विद द नेकेड आई, कि उनको हम आम आंख से देखा जा सके। लाइक द पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सस्पेंशन, लाइक इतने भी नहीं बड़े होते कि हमारे पास लाइक जैसे कि हमारे पास सस्पेंशन में बड़े थे। इफ़ kept for some time the particle of the colloidal solution do not settle down। अगर इसको हमारे पास क्या किया जाए, हमारे पास आप लोग कुछ टाइम के लिए रख लें तो हमारे पास इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होती। ऑन फिल्ट्रेशन दिस पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर, और जब आप फिल्टर करते हैं इनको तो हमारे पास इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, हमारे पास आउट हो जाते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर में से। दिस पार्टिकल ऑफ ट्रू सोल्यूशन स्टार्च सोल्यूशन एंड वाइट ऑफ एन एग, जो एग होता है वाइट का, जो एग का जो वाइट होता है, आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्या है हमारे पास, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बट आप लोगों को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने फिर क्या करना है, पहले अगर आपसे यानी कि अगर आप लोगों से डिफ्रेंशिएशन पूछी जाती है तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद लाइक इसका हमारे पास नो रेजिड्यू, कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। जब इसको अगर इसको फिल्टर करते नो रेजिड्यू बचता है, तो फिर दूसरी बात हमारे पास अगर इसको फिल्टर करते हैं हमारे पास इफ सस्पेंशन फिल्टर करते इसको हमारे पास, तो इसके हमारे पास क्या हो जाते हैं, रेजिड्यू बच जाता है। और इसी तरह अगर इसको भी क्या करते हैं, हमारे पास जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इसको भी हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास फिल्टर करते हैं, यानी कि हमारे पास इसमें भी कोई रेजिड्यू नहीं बचता। तो आप लोगों ने पहले डिफाइन करना है, और इनमें जो दो तीन डिफरेंस है उनको भी आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन बता रहा हूँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।